हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की यह वीडियो भी हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में है और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है स्पीच या ओरल प्रेजेंटेशन। यानी स्पीच क्या होती है या ओरल प्रेजेंटेशन भी जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसकी डिफिनीशन क्या है और स्पीच जो होती है इसकी क्वालिटी क्या है, एक अच्छी स्पीच की क्वालिटी क्या है जो एक स्पीकर अपनी ऑडियंस को देता है। तो आइए सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। स्पीच इज एन इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ ओरल कम्युनिकेशन बाय विच मैसेज इज सेंट टू द ऑडियंस orally from the speaker। स्पीच ओरल कम्युनिकेशन का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट मीडियम है जिसके द्वारा यानी जो स्पीकर है अपनी ऑडियंस को ओरली यानी कि बोलकर कोई मैसेज देता है या उनसे कम्युनिकेट करता है, उन्हें कुछ बताता है। तो इसी को हम स्पीच कहते हैं। सामने ऑडियंस बैठी हुई होती हैं और यह स्पीकर ओरल प्रेजेंटेशन देता है। अब यह तो स्पीच की एक डेफिनेशन हो गई है। अब अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो डेली फॉर्मल या इनफॉर्मल स्पीच डिलीवर करते रहते हैं। इन्हें हमेशा लोगों से बात करनी होती है। अब चाहे वह बिजनेस मीटिंग्स हों, सेमिनार्स हों, कॉन्फ्रेंस, हर छोटी बड़ी प्रेजेंटेशन ये हमेशा करते रहते हैं ताकि कस्टमर उनके प्रोडक्ट को बाई करने के लिए, ख़रीदने के लिए एग्री हो जाए या राज़ी हो जाए। इसलिए ये अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताते रहते हैं। तो इस तरह इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है। अ स्पीच इज अ फॉर्मल टॉक दैट अ पर्सन गिव्स टू एन ऑडियंस। स्पीच एक फॉर्मल टॉक होती है या बातचीत होती है जो एक आदमी सामने बैठी अपनी ऑडियंस को देता है। इस तरह स्पीच ही पब्लिक स्पीकिंग है जो किसी स्पीकर के थ्रू किसी भी ओकेजन पर डिलीवर की जाती है। अब यह जो स्पीच दी जाती है वह कैसे दी जाए ताकि वह इफ़ेक्टिव हो और लोग उसे अच्छे से सुन पाएँ और समझ पाएँ। तो एक अच्छी स्पीच की भी एक क्वालिटी होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ हमारी हेडिंग होगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड स्पीच, या इसे हम कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव स्पीच। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है क्लैरिटी। एक अच्छी स्पीच की पहली विशेषता तो यह है कि एक स्पीकर जो भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन सामने बैठी ऑडियंस को देना चाह रहा है वह क्यों बताने वाला है, उसको बताने का गोल या पर्पस क्या है, यह सारी चीज़ें उसके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए या पता होना चाहिए। साथ ही उस स्पीकर की वॉइस भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ताकि लोग उसे अच्छे से सुन सकें। और जिस भी लैंग्वेज में वह स्पीच दे रहा है उस लैंग्वेज पर भी अच्छा कमांड होना चाहिए ताकि वह अपने आइडियाज़ को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाए और जो लिसनर्स हैं, जो लोग उसे सुन रहे हैं या जो ऑडियंस है वह तुरंत उसे समझ पाए। तो इस तरह स्पीच में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है ब्रेविटी। अब ब्रेविटी मीन्स अगर कोई स्पीकर है और वह कोई स्पीच दे रहा है, कोई मैसेज दे रहा है, तो वह मैसेज ब्रीफ होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। अगर एक ही बात को वह बार बार रिपीट करेगा तो ऑडियंस बोर होने लगेगी। इसलिए जो ज़रूरी बात है बस उसे ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करे। इधर उधर की बात करने से ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट भी हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो भी मैसेज देना चाह रहे हैं वह आप शॉर्ट में ही और टू द पॉइंट दें। नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेटिव।
अब एक अच्छी स्पीच की एक विशेषता यह भी है कि वह इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर एक स्पीकर अपनी ऑडियंस को कोई स्पीच दे रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वह इंफॉर्मेटिव भी होनी चाहिए कि ऑडियंस को सुनकर कुछ मिले, कुछ इन्फॉर्मेशन वो गेन करे। अब अगर वह स्पीकर एक ही बात को बार बार रिपीट करेगा, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन लोगों को वह नहीं देगा, तो जो ऑडियंस बैठी हैं, जो लोग उसे सुन रहे हैं, वह उसे ध्यान से नहीं सुनेंगे। इसलिए एक स्पीच इंफॉर्मेटिव भी होनी चाहिए, तभी वह इफ़ेक्टिव होगी। नेक्स्ट, इंटरेस्टिंग। एक अच्छी स्पीच काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो सकती है। मान लीजिए आप कहीं पर कोई स्पीच दे रहे हैं, तो लिसनर्स जो आपकी बात को सुन रहे हैं, या उनके माइंड को ही सिर्फ आपकी तरफ नहीं खींचेगी, बल्कि उनके दिल तक आपकी बात पहुंचेगी अगर वह इंटरेस्टिंग होगी, अगर आप स्पीच इंटरेस्टिंग तरीके से उन्हें बता रहे हैं। इस तरह जो ऑडियंस है, जो लिसनर्स हैं, उनके इमोशन को समझकर आप अपनी स्पीच को स्टोरी या जोक्स के थ्रू इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अब किसी पॉइंट पर आप अपनी स्टोरी उन्हें बता सकते हैं, आप अपने किसी एक्सीडेंट को उन्हें बता सकते हैं जिससे उनको भी कुछ सीख मिले। तो इन्हीं सारी चीज़ों से आपकी स्पीच इंटरेस्टिंग होगी। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है नेचुरल वॉइस। अब स्पीच के दौरान एक स्पीकर को नेचुरल वॉइस का ही यूज़ करना चाहिए। उसके बात करने का जो तरीका है, जो नेचर है, वैसे ही उसे लोगों से भी कम्युनिकेट करना चाहिए। बहुत से स्पीकर स्पीच के दौरान फॉरेन एक्सेंट का इस्तेमाल करते हैं, इससे कम्युनिकेशन की इफ़िशियंसी रिड्यूस हो जाती है। नेचुरल वे ऑफ स्पीच ही लोगों को अट्रैक्ट करती है, तो इसलिए नेचुरल वॉइस का ही इस्तेमाल करें। इससे आपकी जो स्पीच होगी वह और इफ़ेक्टिव होगी। तो यह भी एक अच्छी स्पीच की क्वालिटी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।